सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, पार्टी के इस वक्त हिकमत अमली क्या है? क्या आप तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीद नहीं है कि किसी फोरम से भी उनको इंसाफ मिलेगा और सिर्फ सड़कों पर निकल के ही इंसाफ हासिल किया जा सकता है? क्योंकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान साहबा ने भी ये कहा है कि अब सड़कों पर ही हमें इंसाफ मिल सकता है। इमरान खान भी कह चुके हैं कि सड़कों पर निकलो, क्योंकि अब किसी और फोरम से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जी, ऐसी ही सूरत हाल है। आप देखें ये हुआ क्या है। पाकिस्तान की पार्लिमान ने अपने हाथ काट कर हवाले कर दिए हैं उन कुव्वतों के जो पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत के ख़िलाफ़ रही हैं, जिनको हमेशा से ये रहा है कि जमहूरियत इस मुल्क में जड़ें ना पकड़ सके। आपने अदलिया को बिल्कुल मफलूज कर दिया। जिस तरीके से आइन में तरमीम की गई, अगवाकारी के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, और जो वो तरमीम है उसका शाखसाना आपके सामने आ गया कि चंद दिन बाद ही आपने सुप्रीम कोर्ट में 17 असामियाँ पैदा की ताकि अपनी मर्ज़ी के जज आप लगा सकें। जो जुडिशल कमीशन में हो रहा है, 7 लोग एक तरफ मिल जाते हैं, 6 हुकूमती अरकान हैं वहाँ, एक जज साहब उनके साथ मिलते हैं 7 की अक्सरियत से। अब वो किसी को भी सड़क से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज लगा सकते हैं। तो बिल्कुल हमारी अदलिया जो है इस वक्त पामाल हो चुकी है, मुनहदम हो चुकी है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के की आड़ में आप ये चाहते हैं कि ऐसे जज हों जो सर नीचा करके वही फैसले करें जो उनको करने को कहा जाए। तो अब आप, मैं, हमारे सहाफ़ी भाई, कोई भी अब महफूज नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं लोग, लोगों के घरों में चादर चार दीवारी रोज़ पामाल की जा रही है। यहाँ ना कोई कानून है, ना कोई अदालत है जो कुछ कर सके। इंतज़ार पंजोता के साथ जो हुआ, अदालत में हम उठते बैठते रहे लेकिन कुछ भी ना हुआ उसका नतीजा। जब उन्होंने छोड़ना था, जिस हालत में छोड़ना था, उन्होंने छोड़ा। तो हम अब बिल्कुल गैर महफूज हैं। हम ये समझते हैं कि अदलिया को गैर मौसर कर दिया गया है। हम समझते हैं पार्लिमान जो है वो ख़ुद एक झूठ के ज़रिए वजूद में आई। 8-9 फरवरी को जो इलेक्शन पर डाका डाला गया, उस झूठ को बचाने के लिए, छुपाने के लिए पार्लिमान अब हर वो काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। अपने इख्तियारात, अपनी शराफत, अपनी अक़दार, हर चीज़ जो है इस वक्त उन्होंने ख़त्म कर दी है। जिस तरह की कानून साजी हो रही है, मंडे को पीर वाले दिन एक और बिल पेश किया जा रहा है कि 90 दिन के लिए किसी को भी उठाया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, कोई मुकदमा नहीं दरकार, कोई अदालत नहीं दरकार। तो इस मुल्क में इस वक्त मुकम्मल फस्तायत का राज है। इस राज को मजीद गहरा करने की तमन्ना है। इसके खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को उठना होगा। जब से इलेक्शन हुए उसके बाद से तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि हम अपना मैंडेट वापस लेंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे, लेकिन अब उसमें आपको उम्मीद क्या है, कामयाबी की उम्मीद क्या है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा 26वीं तरमीम हो चुकी है, उसके बाद कानून साजियां हुई, आईनी बेंच बन गया, जो पिछले हफ्ते कानून साजी हुई उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत है उसको 2027 तक अब एक एक्सटेंशन मिल चुकी है, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी हो चुकी है। तो फिर उम्मीद क्या है? अब क्या, कैसे कामयाबी हासिल होगी आपको, जो आपके अहदाफ है उसमें? देखिए, उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की अवाम में, पाकिस्तान के वकला में, पाकिस्तान के एंकरों में कुछ हमीयत बाकी है, कुछ गैरत बाकी है। आप निकलेंगे बाहर, हमें ये उम्मीद है। मैं निकलूंगा बाहर। देखिए, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमला पीटीआई पे नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान के आइन पे हुआ है, ये हमला पाकिस्तान की अदलिया पे हुआ है, ये हमला पाकिस्तान में शराफत पे हुआ है। तो क्या वजह है कि आप बाहर ना निकलें? क्या वजह है कि मैं बाहर ना निकलूं? ये पीटीआई का मामला तो नहीं है। कितना अरसा हम अपने घरोंदों में बैठे रहेंगे? मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, ये मेरे शायान नहीं, आप कहें मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, ये तो कोई और करता है, हम तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं और हम सिर्फ तबसरे करते हैं। अब हर पाकिस्तानी को ये फैसला करना होगा कि उसने महफूज जगह बैठकर मुबस्सर बनना है या उसने कौम की तारीख में अपना हिस्सा डालना है। ये एक तारीखी लम्हा है जब इस कौम को अपनी आज़ादी के लिए उठना है। हम में से हर एक को अपनी आज़ादी के लिए उठना है। लेकिन हर किसी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। एक जर्नलिस्ट के हवाले से भी क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक्टिविस्ट बन के सड़कों पर आए। जर्नलिस्ट जिसको जो बात ठीक लगे वो बैठ के अपने कलम के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए भी कर सकता है। लेकिन सलमान साहब, जब आप कहते हैं कि पीटीआई का सिर्फ ये मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ना कि पीटीआई में भी कमज़ोरी नज़र आ रही है, क्योंकि बार बार आप लोगों ने ऐलानात किए हैं और अभी हमने दिखाया भी कि अली अमीन गंडापुर साहब हो या दीगर लोगों, वो अप्रैल से हर माह अपने अवाम को उनका लहू गरमाने के लिए बात करते हैं कि ये फाइनल कॉल है, अब ये डू और डाई है, अब बस 30 दिन रह गए, अब 2 हफ्ते रह गए, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। आप लोगों की तरफ से बार बार कॉल आती है और उसमें कामयाबी आपको नहीं हो रही, तो इससे तो आपका जो अपना वोटर सपोर्ट है वही डिसहार्टेंड होगा ना? नहीं, देखिए, नहीं, इस तरह की कॉल पहले नहीं हुई। देखिए, पहले हम जलसे करते रहे हैं, हम
ایسی ایکٹیویٹی کرتے رہے ہیں جس پہ جو ہمارے سیاسی ورکر ہیں وہ آتے رہے ہیں. اب ہم پوری قوم کو کال دے رہے ہیں. دیکھیں قوم نے نکلنا ہے, ہمیں یقین ہے قوم نکلے گی باہر, اور قوم اس کے بعد ہم سے یا آپ سے مجھ سے گلہ نہیں کر سکے گی کہ ہمیں کال کیوں نہیں دی. ہم سب نکلیں گے, ہم سب موجود ہوں گے, میں موجود ہوں گا. دیکھیں میں بھی کہہ سکتا ہوں میں وکیل ہوں, میرا کام عدالتوں میں مقدمے لڑنا ہے, وہاں مزاحمت کرنا ہے, وہاں جنگ کرنا ہے, میں کیوں نکلوں سڑک پہ, لیکن میں نکلوں گا کیونکہ مجھے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اور ہر چیز جو ہے, ہر دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. محفوظ تو نہیں ہے نہیں. دیکھیں ذمہ داری میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے, میں کیوں سیاست میں آیا ہوں. میں چاہتا تو یہ نہ کرتا, میں اپنی آسان زندگی گزار سکتا تھا, ٹھیک ہے, بڑے وکیل کی اور جو بھی آپ کہنا چاہیں مبصر کی زندگی گزار سکتا تھا. ایک لمحہ ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں, قوموں کی زندگی میں, جب یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اب اس عمل میں شامل ہونا ہے, میں نے دور بیٹھ کر ٹی وی پہ اس عمل کو دیکھنا نہیں ہے, صرف مبصر نہیں بنے رہنا. تو یہ لمحہ آ چکا ہے ہماری زندگیوں میں, ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی کال نہیں دی گئی. علی امین گنڈاپور صاحب نے اپریل میں کہا کہ عمران خان کو نکالنا ہے, یہ فائنل کال ہے, ڈو اور ڈائی کریں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے جو ہے ٹائم سپین بھی دے دیا تھا کہ 1 مہینے کا وقت ہے حکومت کے پاس, عمران خان کو باہر نکالو. لاہور مارچ کے حوالے سے انہوں نے دھمکی دی تھی. مطلب یہ باتیں ہو چکی ہیں پہلے. تو اس مرتبہ جب آپ کہتے ہیں کہ کل 9 تاریخ کو سوابی انٹرچینج نہیں, ایسے نہیں ہوا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس میں کیا فرق ہوگا؟ ایسے نہیں ہوا. اس میں فرق یہ ہوگا کہ ہم پوری پاکستانی قوم کو آواز دیں گے. اب یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری لیڈرشپ کی نہیں ہے. ہم تو ہوں گے وہاں, یہ ذمہ داری اب پوری قوم کی ہے. اگر قوم نے فسطائیت کو اپنانا ہے تو اپنائے, ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ قوم فسطائیت کو نہیں اپنائے گی. یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس ملک میں عدالتوں کو مغلوب کیا گیا ہے, شرافت ختم ہو گئی ہے, چادر چار دیواری تقدس ختم ہو گیا ہے. تو یہ قوم اب فیصلہ کرے کہ وہ کس قسم کی قوم ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ قوم غیرت رکھتی ہے, حمیت رکھتی ہے. یہ باہر نکلے گی, یہ فتح اس قوم کی ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی شکست نہیں ہوگی, وہ اس قوم کی شکست ہوگی.